नमस्कार दोस्तों, पीएलसीएस कैट ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राजनायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीमेंस टीआईए पोर्टल में बिट लॉजिक ऑपरेशन सेक्शन में सेट बिट फील्ड एंड रीसेट बिट फील्ड इंस्ट्रक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग जानेंगे कि ये सेट बिट फील्ड एंड रीसेट बिट फील्ड इंस्ट्रक्शंस क्या है, किस तरीके से आप इसकी एड्रेसिंग कर सकते हैं और देन आफ्टर कैसे इसका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन किया जा सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आपने बेल आइकन प्रेस किया हुआ होगा तभी आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आपका नॉलेज इनहेंस हो पाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये जो स्क्रीन आपको दिख रहा है, ये सीमेंस टीआईए पोर्टल वर्जन स्क्रीन का प्रोजेक्ट व्यू है, प्रोग्राम स्क्रीन है। इसमें राइट साइड में आपको जो है ये इंस्ट्रक्शन मिलता है। ये इंस्ट्रक्शन सेक्शन में जब आप जाते हैं, आप ये इंस्ट्रक्शन टैब को जब क्लिक करते हो, जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं। अभी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये जो सेट बिट फील्ड इंस्ट्रक्शन और रीसेट बिट फील्ड इंस्ट्रक्शन है, वो किसमें मिलेगा आपको? बेसिक इंस्ट्रक्शन। तो इसे मैं एक्सटेंड करता हूं, क्लिक करते ही यहाँ पे आ गया आपका बिट लॉजिक ऑपरेशन सेक्शन में। जब आप इसे एक्सटेंड करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है काफी सारे इंस्ट्रक्शंस है। इसमें से कुछ इंस्ट्रक्शंस मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज में आपसे डिस्कस किए हैं, तो अगर आप उन इंस्ट्रक्शन के बारे में नॉलेज चाहते हैं तो मेरे पुराने वीडियोज भी देख सकते हो, सेम प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। बट आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सेट बिट फील्ड। ये सेट अंडरस्कोर बीएफ और रीसेट अंडरस्कोर बीएफ, रीसेट बिट फील्ड, ये दो इंस्ट्रक्शंस है जिसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। अब क्या है ये इंस्ट्रक्शन, इनके बारे में अगर डिटेल चाहिए आपको तो आप क्या करते हो, इन इंस्ट्रक्शंस को किसी भी नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं। तो इस पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करते ही यहाँ पे कनेक्ट हो गया। अब इसके बारे में अगर मुझे जानना है तो क्या करना है, अपने सिस्टम में F1 प्रेस करना होगा। किसी भी इंस्ट्रक्शन को सेलेक्ट करके जैसे ही आप F1 क्लिक करते हो, इस इंस्ट्रक्शन के बारे में कंप्लीट नॉलेज आपको मिल जाता है। आपको थोड़ा वेट करना होता है, लेकिन पूरा डिटेल नॉलेज आता है कि क्या है ये। इसका नाम क्या है? सेट बिट फील्ड, सेट अंडरस्कोर बीएफ। ये क्या है? यू यूज द सेट बिट फील्ड इंस्ट्रक्शन टू सेट सेवरल बिट्स। अभी क्या होता है, नॉर्मली जो सेट इंस्ट्रक्शन है उससे रिलेटेड इनपुट जब हाई होता है तो ये सेट एक बिट को हाई करता है, एक आउटपुट को हाई करता है। लेकिन ये किसके लिए है? सेवरल बिट्स के लिए, मींस एक से ज्यादा आउटपुट के लिए है। जिसके साथ भी ये कनेक्ट होगा, जिसके ऊपर भी, जिसकी भी एड्रेसिंग इसके ऊपर कर देंगे, उसके साथ जितने बिट्स भी, नंबर ऑफ बिट्स, चाहे एक चाहो, दो चाहो, तीन चाहो, जितने भी चाहो, सीक्वेंस में हाई हो जाता है फ्रॉम ए सर्टेन एड्रेस। मींस मान लो अगर आपने 0 नंबर आउटपुट का एड्रेस दिया है तो उसके बाद जितने भी बिट आप चाहोगे, अगर 2 बिट चाहे तो 0 और 1 हाई होगा, 3 बिट चाहे तो 0 1 और 2 हाई होगा। इस तरीके से कितने भी बिट्स आप चाहते हैं तो सेट कर सकते हैं। और साथ में होल्ड भी होगा, सिर्फ हाई नहीं होगा, ये होल्ड होगा, साथ में सेट हो जाएगा। और सेम इसका दूसरा अपोजिट है क्या? रीसेट बीएफ। रीसेट बीएफ क्या कहता है? यू यूज द रीसेट बिट फील्ड इंस्ट्रक्शन टू रीसेट सेवरल बिट्स। ढेर सारे बिट्स जो है एक साथ, और एक ही इंस्ट्रक्शन से आप जो है एक से अधिक आउटपुट्स को जो है एक साथ हाई कर सकते हैं। तो चेक करते हैं कि किस तरीके से हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं इस प्रोसेस को। अब यहाँ पे सेट बिट फील्ड आपको मिल गया। अब दूसरा इंस्ट्रक्शन है रीसेट बिट फील्ड। इसके लिए मैंने दूसरा जो है नेटवर्क सेलेक्ट किया और इसमें रीसेट बिट फील्ड इंस्ट्रक्शन को कनेक्ट कर दिया है। अब इन्हें इनपुट्स की भी जरूरत होगी कि भाई ये इनपुट हाई होगा तो ये सेट बिट इंस्ट्रक्शन और रीसेट बिट फील्ड इंस्ट्रक्शन जो है हाई हो। इसके लिए मैंने एक एनो कनेक्ट कर दिया यहाँ, और यहाँ पे दूसरा एनो, कि भाई इस इनपुट के हाई होते ही सेट हो जाएंगे आउटपुट, जितने भी बिट आप चाहोगे, और इस इनपुट के हाई होते ही रीसेट हो जाएंगे। बट इनपुट और आउटपुट प्रोवाइड करने से पहले मुझे टैग क्रिएट करना होगा। ऑलरेडी कुछ टैग्स मैंने इस प्रोजेक्ट में क्रिएट किए हुए हैं, तो देखता हूँ कितने टैग्स हैं। आप यहाँ देखें कि 2 इनपुट्स हैं और हमारे पास टोटली 5 आउटपुट्स हैं, 0 to 4। तो मैं चाहूं तो अलग अलग इनपुट्स के थ्रू इन 5 आउटपुट्स को हाई और लो कर सकता हूं एक ही इंस्ट्रक्शन के थ्रू। कैसे, देखते हैं। अगर ये आपको डिफाइंड नहीं होंगे तो आप इजीली यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। मैंने अपने पिछले वीडियोज में बताया कि कैसे आप टैग क्रिएट करते हैं। तो अब फिर मेन पे आते हैं हम लोग, और मेन पे आके मैं यहाँ पे इन्हें टैग प्रोवाइड करता हूँ। जैसे मैंने कहा कि i0.0 के साथ क्या होगा, ये सेट होगा, और सेट के ऊपर आप किसी भी आउटपुट का या मेमोरी बिट की एड्रेसिंग
कर सकते हैं, बिट किसी भी बिट की एड्रेसिंग आप कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने Q0.0 लिखा। अब जैसे ही इनपुट हाई होगा, ये Q0.0 तो हाई होगा ही होगा, लेकिन साथ में मुझे यहाँ डिफाइन करना है कि कितने बिट्स में हाई करना चाहता हूँ। अगर मैं एक सिंगल Q0.0 चाहता हूँ तो यहाँ 1 लिखूंगा। अगर मैं Q0.0 और Q0.1 साथ में हाई करना चाहता हूँ तो यहाँ 2 लिखता हूँ। तो अगर मैं सीक्वेंस में 5 आउटपुट Q0.0 से लेके Q0.4 तक हाई करना चाहता हूँ तो यहाँ मैंने 5 लिख दिया। एक साथ एक ही इनपुट के हाई होते हैं, ये पांचों आउटपुट जो है एक साथ हाई हो जाएंगे। और सेम यहाँ क्या होगा भाई, तो इनपुट नंबर 1, तो I0.1 के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया किसे, रीसेट को। अब यहां मैंने सेम एड्रेस दिया Q0.0। जैसे ही इनपुट हाई होगा Q0.0 जो है रीसेट कर देगा जो भी सेट आप करेंगे, और कितने भी बिट्स आप चाहो। अगर आपने यहाँ 5 लिख दिया तो एक साथ 5 बिट्स को ये रीसेट भी कर देगा, कितने भी बिट्स आप 1 2 3 4 कुछ भी लिख सकते हो। मेरे पास 5 टैग्स अवेलेबल है, 5 आउटपुट्स अवेलेबल है, तो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया है। अब इस तरीके से आपका प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो गया। अब मुझे क्या करना है भाई, प्रोग्राम को सिमुलेट करना है। पीएलसी सिम ऑलरेडी ओपन है, अगर ओपन नहीं होगा तो आप यहां से पीएलसी सिम ओपन करेंगे, सिमुलेशन स्टार्ट करेंगे। अब मुझे क्या करना है भाई, प्रोग्राम को डाउनलोड करना है, तो मैंने डाउनलोड टू डिवाइस पे क्लिक कर दिया, यहाँ लोड किया। ठीक है, अब गो ऑनलाइन, और साथ ही साथ मॉनिटरिंग मोड ऑन कर दिया। लाइन नहीं हुआ है तो मैंने क्लिक किया, क्लिक करते आप देखें यहाँ पे सिमुलेशन स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पीएलसी सिम में आप आते हैं, यहाँ ऑलरेडी सारे टैग्स हैं। अगर सारे टैग ना दिखाई दे तो आप क्या करते हो, यहाँ लोड प्रोजेक्ट टैग्स, इस पे जैसे ही क्लिक करोगे जितने भी टैग्स आपने प्रोजेक्ट में क्रिएट किए हुए होंगे वो सारे टैग यहाँ पे शो हो जाए। अब सिमुलेशन में मुझे देखना है कि जैसे ही मैं I0.0 हाई करता हूं तो क्या सिर्फ Q0.0 हाई होता है, या ये इसके सीक्वेंस में 5 अलग अलग आउटपुट्स हाई होते हैं। यहाँ देखें, जैसे मैंने इसको क्लिक किया आप देखें Q0.0 से लेके Q0.4 तक ये डिफरेंट 1 2 3 4 5 डिफरेंट आउटपुट्स एक साथ हाई होते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने 5 लिखा है। अगर मैं यहाँ 2 लिखता तो क्या होता, ये 2 आउटपुट्स हाई होते। अब अगर मैं इसे रिलीज भी कर देता हूं फिर भी ये पांचों आउटपुट हाई हैं। अब इन्हें ऑफ करने के लिए क्या करना होगा, Q0.1 को हाई करना होगा। और आप देखेंगे जैसे ही मैं Q0.1 को हाई करता हूं ये सारे के सारे आउटपुट एक साथ लो हो जाएंगे। क्यों, रीसेट हो जाएंगे, क्योंकि यहां भी मैंने 5 लिखा है, तो एक साथ 5 आउटपुट्स को, 5 बिट्स को ये रीसेट कर देगा। आप देखें जैसे मैंने इसे हाई किया आप देखें ये पांचों के पांचों रीसेट हो गए। अगर यहाँ पे मैं 5 की जगह 5 की जगह 2 लिख दूं तो 2 बिट के लिए होगा, 3 लिख दूं 3 बिट्स के लिए होगा। आप इसे समझ सकते हो। ठीक है, अब चेक करते हैं कि क्या मैं नंबर्स, अगर बिट नंबर चेंज कर देता हूं तो क्या इसी तरीके से काम करता है। तो इसके लिए मैंने मॉनिटरिंग मोड ऑफ किया, और अब मैं यहाँ नंबर्स बदल देता हूं। 5 की जगह मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, और रीसेट भी मैं दोनों को करना चाहूंगा। यहाँ भी मैंने 2 लिख दिया। अब एक साथ ये दो अलग अलग मीन्स, अगर मैंने Q0.0 लिखा है तो 0 और 1 को ये सेट करेगा, और ये Q0.0 एंड Q0.1 को रीसेट करेगा। अब मुझे क्या करना है भाई, प्रोग्राम को डाउनलोड करना है, तो मैंने डाउनलोड टू डिवाइस पे क्लिक कर दिया, इसे लोड कर दिया, और साथ ही साथ गो ऑनलाइन पे क्लिक कर देता हूं। और ऑनलाइन होने के बाद मॉनिटरिंग मोड ऑन कर दिया मैंने। आप यहाँ देखें सिमुलेशन स्टार्ट है। अब 2 बिट्स है, 2 बिट मतलब अगर ये इनपुट हाई होगा तो एक साथ 2 डिफरेंट बिट मींस Q0.0 और Q0.1 को हाई करेगा। आप देखें जैसे ही मैंने I0.0 को हाई किया, यहाँ 2 अलग अलग बिट्स एक साथ हाई हुए। मींस एक ही इंस्ट्रक्शन से आप सीक्वेंस में चाहे तो कितने भी बिट को हाई कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। देखिए सेट हो गया है ये, क्योंकि रिलीज करने के बाद भी हाई है। और इसे ऑफ करने के लिए मेरे पास क्या है भाई, रीसेट कॉइल। जैसे मैं इसे हाई करता हूं ये दोनों बिट रीसेट हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आप सेट बिट फील्ड एंड रीसेट बिट फील्ड के बारे में नॉलेज ले चुके होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। कोई ऐसा डाउट हो कि आपको लगता हो आपको मुझसे कांटेक्ट करना चाहिए, आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। कांटेक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अगर आपको पीएलसी, स्कैडा, डीसीएस, एचएमआई, वीएफडी किसी भी तरीके की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, अगर आपको ऑटोमेशन सेक्टर में जॉब की रिक्वायरमेंट है, तो आप मुझसे उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो। आप बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल हर तरीके की ट्रेनिंग हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में प्रोवाइड कराते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो।
पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, खुद का नॉलेज बढ़ाइए, अपने दोस्तों का नॉलेज बढ़ाइए। वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।